तो थंबनेल देख के आप यहाँ तक आ चुके हैं और मेरे ख्याल से अभी आपने एसआईपी अपना स्टार्ट भी नहीं किया है, ना ही शेयर मार्केट में आप हैं और ना ही म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और ना ही इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सब क्या होता है, ये आपको ठीक है समझना पड़ेगा। बट मैं आपको एक व्यू देना चाहता हूँ कि अगर आप एक जॉब करते हैं और वहाँ पे आप अपना जो भी सैलरी आपको मिलती है और उसका थोड़ा-सा हिस्सा आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं, इन एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में आना चाहते हैं, इंडेक्स फंड में आना चाहते हैं। तो आपका पैसा कैसे क्या ग्रो हो सकता है और कितना ग्रो हो सकता है, कितना समय में ग्रो हो सकता है, ये यहाँ पे दिखाने का पर्पज़ है, ठीक है? इसका मेन व्यू यही है कि आप एक बार इसको देखें, इसको समझें और जो आपके मन में एक डर बना रहता है कि नहीं शेयर मार्केट तो जुआ है, इन सब में पैसे उससे नहीं बनते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं, ये हो जाते, वो हो जाते। वो होते हैं, वो मैं मानता हूँ, लेकिन वो तभी होते हैं जब वो लोग अपना रिस्क मैनेज करके नहीं चलते हैं और लालच में आ जाते हैं। आपको लालच नहीं करना है और लंबे समय तक यहाँ पे अगर आप टिके रहेंगे तो आप जो है अ, हज़ार, लाख में नहीं, आप यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करोड़ों में बनेगा। तो चलिए हम आपको एक व्यू देते हैं, बताते हैं ये कैसे बन सकता है और आप कैसे इसमें आगे पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एसआईपी कैलकुलेटर खोला है। एसआईपी कैलकुलेटर मतलब क्या, उससे पहले कि एसआईपी मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है कि एसआईपी मतलब है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब एक सिस्टमैटिक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड कंपनी, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज बताती है। यूजिंग एसआईपी वन कैन इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट पीरियोडिकली, वीकली, मंथली या क्वार्टरली में आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं कोई भी सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड में। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि आप हर हफ्ते इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था कि एसआईपी के थ्रू आप वीकली मतलब हर हफ्ते इन्वेस्ट कर सकते हैं, मंथली हर महीने आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर सालाना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब आपके पास पैसा और एक ही बार में आप इन्वेस्ट करके यहाँ पे छोड़ देना चाहते हैं कुछ समय के लिए। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट। तो ये जो आपका अमाउंट है वो कहाँ जाता है? तो म्यूचुअल फंड कंपनियाँ जो होती हैं, वो आपका जैसे कि अभी मैं बात करूँ तो एसबीआई है, वो म्यूचुअल फंड प्रोवाइड कराती है। एचडीएफसी बैंक है, आईसीआई बैंक है, ये सारे इन सबके म्यूचुअल फंड कंपनी है, यूटीआई है, ठीक है? ये सब आईडीएफसी है, आईडीबीआई है, ये सारे म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? इंडेक्स फंड प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको शेयर मार्केट में आपको कुछ नहीं आता, आप कुछ भी नहीं जानते हैं और इसमें आप एंट्री करना चाहते हैं, नहीं हम भी जो भी अ इंडिया की इकोनॉमी जिस तरह से है और आने वाले 20 साल 25 साल इंडिया की इकोनॉमी ऊपर ही रहेगी, ये नीचे जाने वाली नहीं है और आप इसमें पार्ट लेना चाहते हैं कि इंडिया जैसे ग्रो करे वैसा हमारा पैसा भी ग्रो करे, तो म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसमें इन्वेस्ट करें और मैं तो इंकरेज करूँगा कि आप उसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है? तो एसआईपी का मतलब आपको समझ में आ गया है, ठीक है? घबराइए मत, इसको आप पूरा देखिए, समझिए इसको, इसका पावर देखिए, फिर एक बार आप सोच लेंगे ना, ये हम लोग का ह्यूमन बिहेवियर है कि एक बार हम लोग सोच लेते हैं, फिर वो हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं और जब अपने हम लोग ठान लेंगे कि नहीं अब स्टार्ट कर देना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करना है, तो आप जो है कहीं न कहीं से उसको सीख कर, पढ़ कर आप जो है स्टार्ट कर ही देंगे, ठीक है? तो बस मेरे साथ आप बने रहिए और देखिए कि क्या है इसमें। तो इसका एक बार बेनिफिट भी देख लेते हैं कि ये करने से क्या फ़ायदा है। तो ये है कि यू डोंट नीड टू स्पेकुलेट और फोकस ऑन टाइमिंग द मार्केट, ठीक है? व्हिच इज़न्ट द राइट वे फॉर जनरेटिंग रिटर्न ओवर लॉन्ग टर्म। मतलब कि शेयर मार्केट में हम लोग मार्केट को टाइम करते हैं कि कब करेक्शन आएगा या फिर कब बुलिश ट्रेंड होगा, कब बेयरिश ट्रेंड होगा, कहाँ से क्या पैसे बनेगा। उसमें आपको कोई यहाँ पे कुछ देखना नहीं है, आपको हर महीने अपना इन्वेस्टमेंट करना है, मार्केट जैसा भी काम करे, ठीक है? मतलब आप वॉलेटिलिटी से बचे रहेंगे और ओवर द ईयर आपका पैसा तो ग्रो होता ही रहेगा। अमाउंट इज़ इन्वेस्टेड ऑन मंथली बेसिस, सो देयर इज़ लिटिल टू नो इम्पैक्ट ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी। आपको यहाँ पे मार्केट वॉलेटिलिटी का कोई भी यहाँ पे एज़ सच रिस्क नहीं है। पैसिव इनकम आपका जनरेट होगा, मीन्स एक बार आप यहाँ पे मंथली इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट अपने आप ग्रो करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। इट इज़ फ्लेक्सिबल, यू कैन क्रिएट, अपडेट, कैंसल एसआईपी एनी टाइम। मतलब आप जो है फ्लेक्सिबल है, मतलब
अब कई लोगों को ये लगता है कि नहीं एसआईपी मैंने स्टार्ट कर दिया, अब उसका पैसा मुझे कभी ज़रूरत पड़ेगी, कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। तो 2-3 दिन के अंदर आप जो है इसको कैंसल करके आप जो है यहाँ पे एसआईपी ले सकते हैं। अपना पैसा वापस अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। और आपका जो स्टार्ट है फंड एज़ लो एज़ 1000 पर मंथ, यहाँ पे ये गलत दिखा रहा है। आप जो है 100 रुपीज़ से भी यहाँ पे अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये बात हो गई आपकी एसआईपी की। हम लोग एक बार बात करते हैं कि सपोज़ कि आप कोई आप सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, और आप जो है मंथली मान के चलिए कुछ मंथली आप कुछ सेव करते हैं। अब मैं मान के ये चल रहा हूँ कि आप मंथली 5000 सेव करते हैं, ठीक है? मंथली 5000 सेव करते हो और आप चाह रहे हैं कि मैं मंथली जो है 5000 इसमें इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है? देखिए इन्वेस्टमेंट का अल्टरनेटिव बहुत हैं, ठीक है? आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। मीन्स आप जो है एफडी भी करवा सकते हैं, आप जो है आरडी भी करवा सकते हैं, ठीक है? कुछ पॉलिसी भी ले सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं। बट मुझे जो अभी ऑप्शन अच्छा लगता है या फिर जिससे वेल्थ जनरेट होगा, वो तो यही है, एसआईपी के थ्रू ही होगा। तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। मंथली इन्वेस्टमेंट 5000 करते हैं और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका जो पीरियड है वो कम से कम, अभी आप यंग एज में हैं, आपने, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 20 टू 30 के आसपास जो है आप है। और फर्दर आप जो है 20 ईयर्स तक मान के चल रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में, इंडेक्स फंड में अपने को लमसम जो अपना रिटर्न बनता है वो 12 से 15% तक का बनता है। तो फिर मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं कि 15% तक का रिटर्न जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो अगर 15% तक का रिटर्न पर ईयर हम लोग यहाँ पे बना पा रहे हैं, जो कि अगर आप एफडी कराएंगे तो फिर वहाँ पे 6 से 7% तक आसपास वो मिलेगा, ठीक है। आरडी में कम मिलता है। गोल्ड भी खरीद के रखेंगे, वो भी इन्फ्लेशन का शिकार हो जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न बनाया जा सकता है 15% के हिसाब से। मंथली आप 5000 यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे और इन्वेस्टमेंट पीरियड आपका 20 ईयर्स है, मतलब 20 साल तक आप इसको करते जाएँगे। तो हम लोग देखते हैं कि 20 साल तक अगर ऐसे ही करते रहें और 15% का रिटर्न अपना जनरेट हो गया, तो कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट इसमें क्या होगा, मीन्स कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से आपका वेल्थ कितना क्रिएट हो सकता है, वो देख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप पहली बार ये देख रहे हैं वीडियो, तो हो सकता है कि आपको हैरानी हो, आप चौंक जाएँ कि क्या इतना भी बन सकता है? तो बिल्कुल हाँ, ये बन सकता है और सिर्फ़ वो 5000 लगाने से, पर मंथ लगाने से बन सकता है, अगर वो 5000 आप सेव कर देते हैं तो। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वो आपका कितना वेल्थ जनरेट होगा। तो देखिए, आपका उसमें जो वेल्थ जनरेट होगा ना, वो आपका वेल्थ जनरेट होगा कितना, तो यहाँ पे बोल रहा है एक्सपेक्टेड अमाउंट जो है वो 75.8 लाख 20 साल में 5000 लगा के आपका वेल्थ जनरेट हो जाएगा, ठीक। तो अभी आप पूछोगे कि आप तो करोड़पति बनने की बात कर रहे थे, यहाँ पे तो सिर्फ लखपति बने हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर लीजिए, ठीक है? वो 21 ईयर्स करके देखिए कि उसमें कितना वेल्थ जनरेट हो रहा है, ठीक है? 21 ईयर्स में 88 हो गया, तो मैं 21 से मैं एक बार इसको 23 लेके जाता हूँ 5000 में, कि 3 साल आप उसको और बढ़ा लेते हैं, तो आपका वहाँ पे वेल्थ कितना जनरेट हो जाएगा। तो अगर आप उसमें 3 साल ही बढ़ा लें, तो आपका वेल्थ कितना हो जाएगा, 1.2 करोड़। चलिए मान लेते हैं 3 साल नहीं हम लोग बढ़ाते हैं, हम लोग 22 साल ही करते हैं, ठीक है? हम लोग 22 साल ही करते हैं, तो 22 साल में अपना वेल्थ कितना जनरेट होगा? तो 22 साल में आपका वेल्थ जनरेट हो जाएगा 1 करोड़, ठीक है? 1 करोड़ 3,53,295 मीन्स लमसम 1 करोड़ आपका यहाँ पे वेल्थ जनरेट हो जाएगा। आपने अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया वो देख लीजिए। आपने अमाउंट सिर्फ अ, कितना इन्वेस्ट किया है, 13,20,000, और ये सब तो आपका टोटल गेन है, ठीक है। 90,33,295 आपका ये टोटल गेन है। तो इस तरह से आप जो है अपनी एसआईपी सिर्फ 5022 ईयर्स 15% के हिसाब से आप इतना ग्रो कर सकते हैं। ये तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ ये नहीं कि हाँ आपने ये बता दिया तो हाँ यही फिक्स है, इतना ही होगा, नहीं, इससे ऊपर भी जा सकता है। अगर इंडिया और अच्छा यहाँ पे ग्रो करेगी तो इससे ऊपर भी जा सकता है, वो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार थोड़ा-सा एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं कि अगर वही अमाउंट आप 5 साल तक करते हैं तो 4.5 लाख बन जाएगा आपका, 8 साल तक 9.3, 10 में 13.9, 12 में 20.2, 15 में 33.8, 18 में 53.2, 20 में 75.8 और 22 ईयर्स में 1 करोड़ आपका यहाँ पे बन के
आ जाएगा सामने, निकल के सामने आ जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप जो है ये दिखाएँ जो है ये सिर्फ़ थ्योरेटिकल बातें हैं, प्रैक्टिकल नहीं है? नहीं, ये प्रैक्टिकल बातें हैं और यहाँ पे बस एक ही दिक्कत ये है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगे तो वो म्यूचुअल फंड आपका रिलायबल होना चाहिए, ठीक है? वैसे मैं म्यूचुअल फंड में उतना इन्वेस्टेड नहीं रहता हूँ, मैं इन्वेस्टेड रहता हूँ इंडेक्स फंड में और इंडेक्स फंड में 15% तो आ ही जाएगा, ठीक है? तो अगर आपको इसमें और भी जानने की, समझने की इच्छा है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपना क्वेश्चन पूछिए। आपको क्या यहाँ पे जानकारी और चाहिए, मैं वो जानकारी देने की कोशिश करूँगा। और अभी से आप मन बनाइए, ठीक है? अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, तो इससे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता है। जब आप इसके थ्रू आप देखेंगे क्या कि आपका जो है इनकम जनरेट हो रहा है, तब आप जो है बहुत ही अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे यही था कि अगर शेयर मार्केट में अभी आपको एंट्री नहीं करना है, तो इनडायरेक्ट वे में आप एंट्री कर लीजिए म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड के थ्रू। ओके, और आप जो है 5,000 लगाकर 22 साल तक 15% के हिसाब से 1 करोड़ आप जनरेट कर लेंगे। और अगर आप 20s में अगर आप हैं, तो मेरे ख्याल से आप 50 पहुँचते-पहुँचते आप जो है करोड़पति बन जाएँगे। बस यही था। एक डिस्क्लेमर ये है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये मेरा खुद का ओपिनियन है और मैं इन सब पे तो काम करना शुरू कर ही दिया हूँ। ज़रूरत आने पर मैं आपको अपना एसआईपी भी कभी आपको प्रेज़ेंट कर दूँगा, दिखा दूँगा। लेकिन अभी अगर आप ये सोच रहे हैं, आप सीरियस हैं, तो फिर अभी से आप स्टार्ट करिए। इसमें कैसे क्या करना है, कहाँ डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है, कहाँ क्या करना है, अगर उन सब पे आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम लोग आपका हेल्प ज़रूर करेंगे। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।